हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम प्रार्थना का महत्व जानते हैं। प्रार्थना हमारी मानसिक शांति के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि जब प्रार्थना की जाती है तब हमारी आंखें बंद होती है और हमारा सारा ध्यान हमारे भगवान की तरफ ही लगा हुआ होता है, जिससे हमें भगवान की साधना करने में भी आसानी होती है और हमें मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रार्थना करते हैं, परंतु मुख्य तौर पर प्रार्थना सुबह के समय करना ज़्यादा फलदायी मानी जाती है। प्रार्थना करके हम भगवान से अपने जीवन में सुख समृद्धि और वैभव देने की कामना भी करते हैं। प्रार्थना करने से हमारे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार भी होता है, जो कि निगेटिव एनर्जी को दूर भगाने के लिए भी बहुत आवश्यक होती है। मंदिर में जाने के बाद जब हम भगवान की पूजा करने के बाद प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रार्थना का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। प्रार्थना का महत्व स्कूलों में भी काफ़ी होता है। जब हम सुबह स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी सभी विद्यार्थी खड़े होकर सामूहिक तौर पर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के लिए दोनों हाथों को आपस में जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि हम भगवान से विनयपूर्वक अपने किसी इच्छा की पूर्ति हेतु और कामना के लिए उन्हें हमारे काम में सहायता करने की प्रार्थना करते हैं, जिससे कि हमारा काम सफल हो सके। हाथ जोड़कर जब भगवान से प्रार्थना की जाती है, तो भगवान भी हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ते चले जाते हैं और वह हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाने लगते हैं। हालांकि हमें भगवान नज़र नहीं आते हैं, परंतु वह एक अदृश्य शक्ति के तौर पर हमारी प्रार्थना से प्रभावित होकर ही हमारा साथ देते हैं। प्रार्थना करने से इंसानों के अंदर मानवता की भावना भी पैदा होती है। जब किसी व्यक्ति के अंदर मानवता की भावना पैदा होती है, तो वह इंसानों के हितों के लिए भी काम करता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति दिल से ही बड़ा ही बहुत साफ और ईमानदार होता है। ऐसे लोग किसी के भी साथ कभी धोखाधड़ी करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना करने से हमारा मन साफ होता है। इसीलिए हमारे मन में गंदे विचारों की जगह हम हमेशा अच्छे विचारों के ही आदान प्रदान होता है। प्रार्थना करने से हमें सद्बुद्धि मिलती है, हमारी वाणी में कठोर शब्द नहीं आते हैं और हमें सभी लोगों के साथ प्यार से व्यवहार करने का भी मन करता है। मानव के अन्य प्राणियों से अधिक सामर्थ्यवान होने का प्रतीक प्रार्थना है, जो मनुष्य मात्र अपने इष्ट से संबंध स्थापित करवाती है। विश्व के सभी धर्मों में प्रार्थना को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यहाँ तक कि आत्मा को मोक्ष का प्राप्त करने का आधार प्रार्थना को ही माना जाता है। महापुरुषों एवं संतों ने भी प्रार्थना के महत्व पर बल दिया है। जीवन में प्रार्थना के कई ध्येय होते हैं। मुख्य रूप से धार्मिक अथवा अपने भगवान से की गई प्रार्थना के उद्देश्य अपने परमेश्वर की प्रशंसा, उनकी स्तुति, साधुवाद, कोई सा कामना, पथ प्रदर्शन की गुजारिश अथवा स्वयं या स्वर्ग की हित की भावना निहित होती है। प्रार्थना करने की कई विधियां हैं, कभी गाकर या फिर बजाकर, तो कभी मौन रूप में भी प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना का स्वरूप व्यक्तिगत या सामूहिक हो सकता है। यह किसी पवित्र ग्रंथ के पठन या एकाकार ध्यान मुद्रा से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। आमतौर पर लोग प्रार्थना के लिए माला, मंत्र, गीत या संगीत का उपयोग करते हैं, मगर इन साधनों के सिवाय भी प्रार्थना की जा सकती है। प्रार्थना की सभी विधियां अपने आप में श्रेष्ठ है तथा किसी भी विधि को अपनाया जा सकता है। सरल शब्दों में समझे तो प्रार्थना ईश्वर एवं भक्त के मध्य का वार्तालाप है, जिसमें साधक अपने परमेश्वर से जीवन से हालातों के स्पष्ट रूप से वह बयान करता है तथा अपनी इच्छाओं को भी बताता है। सभी का यह मानना है कि सच्चाई, सफाई, तन्मयता और समर्पण भाव से की गई प्रार्थना को अधिक प्रभावी समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रार्थना के लिए सभी स्थान और समय स्वीकार्य होते हैं। इसे कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है, मगर बहुत से लोग सवेरे, दिन की शुरुआत और शाम के समय ही प्रार्थना करते हैं। इसके लिए चुना गया स्थल पूर्ण शांत स्वच्छ होना भी आवश्यक माना गया है। एक अच्छी प्रार्थना के लिए एकांतता का भी होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें साधक का ध्यान न बटे, अधिक शोरगुल न हो। सभी धर्मों ने अपने मस्जिद, मंदिर, गिरिजाघर,
चर्च, पूजा स्थल आदि इसमें अपने पूजा स्थल माने गए हैं। प्रकृति के वातावरण में भी मन की शांति एवं एकाग्रता के साथ प्रार्थना करने का अच्छा वातावरण मिलता है। व्यक्ति को प्रार्थना करने से कई लाभ भी प्राप्त होते हैं। इससे मन का आत्मबल, विश्वास, प्रेरणा तथा आशा भी मिलती है। एक आम व्यक्ति में प्रार्थना से दया, अहिंसा, ममता, परोपकार, सहनशीलता, सहयोग, सादगी, उच्च विचार से मानवीय गुणों का भी जन्म होता है तथा वह एक उत्कृष्ट चरित्र का निर्माण भी कर सकते हैं। विपत्ति के समय इंसान को प्रार्थना से मन को बल तथा आत्मविश्वास और शांति का भाव भी मिलता है। ईश्वरीय सहयोग की आशा से उनके उलझने भी समाप्त हो जाती है और आत्मिक शक्ति भी उन्हें मिलती है तथा दुख के दिन में भी आशा की रोशनी उन्हें नजर आती है। प्रार्थना एक बड़ी आध्यात्मिक क्रियाकलाप तो है ही, इसके साथ ही इसका अपना बड़ा मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। इससे मन को शांति तथा मन को एकाग्र करने तथा अपने संस्कारों तथा परंपराओं के परिवर्तन में भी अ, आ जाना इसका आम जरिया है। धैर्य, ऊर्जा, पवित्रता, चरित्र की दृढ़ता के गुण विकसित किए जा सकते हैं। प्रार्थना में स्वहित के भाव के साथ साथ परहित के भाव तथा औरों की भलाई के भाव भी छिपे हुए होते हैं। विश्व के कई बड़े संत, महापुरुष एवं विद्वानों ने प्रार्थना के दम पर कई असंभव कार्य करके दिखाए हैं। किसी महान व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना का महत्व समझना हो तो महात्मा गांधी जी का जीवन इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। वे अपने दिन का बड़ा बड़ा भाग सुबह और शाम सर्वधर्म प्रार्थना में ही गुजारते थे। वे अपने हर दिन की शुरुआत सार्वजनिक प्रार्थना सभा से ही करते थे। यह प्रार्थना की ताकत ही थी कि वे सदी के नायक भी कहलाए गए हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।